विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते रुक करते कुछ और खबरों का। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया है। इस दौरान लोक सेवा आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। कुछ मामलों में जल्द ही अंतिम चयन संस्तुति की जाने वाली है। इस कारण कुल स्थायी नौकरियों का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। सीएम धामी ने कहा कि स्वरोजगार के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में उनको समायोजित कर पाए, उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है और ये हमारा प्रयास निरंतर आगे भी चलता रहेगा। जहां सरकारी रोजगार के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं, इसीलिए आंकड़ा 25,000 में पहुंचा है। वहीं हम स्वरोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से वह भी आज लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी खबर का। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के आवेदन लेने की प्रक्रिया, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल और जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास संकल्प में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, साथ ही मंत्री विजय चौधरी, जीवेश कुमार और श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। आज जिन योजनाओं के आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और इस अवसर पर दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। राज्य के उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जिनके पास अभी तक रोजगार नहीं है। और अगर पति पत्नी एक परिवार है, बेटा बेटी एक परिवार है, तो उसमें से अगर कोई एक आदमी नौकरी करता है तो उस परिवार को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से नियुक्त ऑब्जर्वर हेमंत भाई पटेल सहित 3 पीसीसी ऑब्जर्वर 6 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एआईसीसी ऑब्जर्वर और तीनों पीसीसी ऑब्जर्वर ने सृजन अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से संगठन के लिए अभिप्राय लिया जाएगा। विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा करेंगे। एआईसीसी में बड़े नेताओं के द्वारा जो है बहुत मंथन के बाद ये सोचा गया कि हम जो भी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, इनकी नियुक्ति जो है अपने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार चुनें। उसके लिए एक संगठन सृजन कार्यक्रम जो है पूरे देश में चलाया जा रहा है। पहले गुजरात में ये कार्यक्रम चला, फिर उसके बाद हरियाणा में ये कार्यक्रम चला और अब उत्तराखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसके तहत ये है कि एआईसीसी से जो है ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, जिसमें हमारे रुद्रप्रयाग में जो है हिम्मत भाई पटेल जी को यहाँ भेजा गया है, जो अहमदाबाद के जो है मेयर भी रहे हैं और वहाँ से विधायक भी रहे हैं, और साथ ही जो है गुजरात के जो है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर जो है हमारे रहे हैं। और प्रत्येक जिले में जो है बहुत सीनियर नेताओं को, जो पूर्व सांसद रहे हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, इन लोगों को जो है जिम्मेदारी दी जा रही है। एमपी के मऊगंज में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जमकर हंगामा किया। 600 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पूर्व विधायक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। भारी भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके बाद हालात और बेकाबू हो गए। दरअसल पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। पूर्व विधायक अड़े रहे और नतीजन पुलिस ने उन्हें और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
कि सिर्फ पुलिस के दम पर ही सारा दम, लेकिन जो आवारा पशु जमीनें खा रहे हैं, चाहे अयोध्या धाम के भगवताचार्य स्मारक सदन में संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला का भव्य कार्यक्रम 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर बड़ा भक्तमाल में बैठक आहूत की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवताचार्य स्मारक सदन में संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की कोई नाच नौटंकी नहीं है, श्री राम जी की लीला है। वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की शारदीय नवरात्र में होने वाली रामलीला के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है उस समिति में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संसार के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियां आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से जनता को रिझाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनके अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचावें कि अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच सखी समूह ने मिशन प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाया है। सखी समूह का कहना है कि मिशन प्रबंधक अनावश्यक रूप से कहीं भी बुला लेते हैं, सवाल करने पर धमकी देते हैं और सामूहिक रूप से अपमानित करते हैं। सखी समूह की महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि योग्य होने के बाद भी बैंक में रिक्त पद के लिए उनका आवेदन रोक दिया जाता है। इसकी शिकायत सीडीओ और डीपीओ से की गई है। फिलहाल अधिकारियों ने मामले में जांच करने का आश्वासन दिया। अब एक ये पीओ जो चल रहा है हमारे यहाँ कृषि से, वो ये पीओ बनवाया जा रहा है समूह से और ये पीओ में वहाँ 10 बीडीओ भी रखे गए हैं और उसमें हमको भी रखा गया था, लेकिन उसमें खाता संचालक ही अपने कास्टवादी की वहाँ ये हमको तैयार किए, मैं सभी को रेडी की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ और फिर मेरा नाम वहाँ से हटा दिया गया और मैं 10,000 रुपया भी नहीं जमा की, इसलिए वही उसी दिन से मुझसे चिढ़ गए। नंदिनी वर्मा यहाँ समूह सखी हैं, वो बीएमएम अशफाक अंसारी के खिलाफ एक शिकायत किया गया था। शिकायत के क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी निहारिका विश्वकर्मा और मैं यहाँ जांच करने भी आए थे और इसमें नंदिनी वर्मा के साथ 4-5 लोग थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। दूसरी तरफ लगभग 50 से 60 महिला पुरुष थे, उन्होंने अपनी बात रखा है और अब हम लोग जो भी जांच पॉइंट मिले हुए हैं उसको निष्कर्ष के रूप में डीएम साहब के सामने रखेंगे। जो भी निर्णय होगा आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। कचनौदा कला के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से पानी भरवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में तैनात स्टाफ और एसएमसी कर्मचारी विद्यालय में बैठकर टाइम पास करते हैं या अपने व्यक्तिगत कामों में व्यस्त रहते हैं। इस घटना ने शासन प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनभद्र के घिरावल स्थित सब्जी मंडी में बारिश के चलते सड़कें बदहाल हो गई हैं। किसान कीचड़ से सने रास्ते में सब्जी बेचने को मजबूर हैं। बता दें, कीचड़ और पानी के जमाव के बीच बेची जा रही
सब्जियों से तमाम प्रकार की बीमारियां और गंदगी फैलने की संभावना है। इसको देखते हुए समस्या से जूझ रहे किसानों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। तो स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं उनकी लापरवाही। स्कूलों में बच्चों से पानी भरवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं वो पानी भर रहे हैं। डंडे के सहारे बच्चे पानी लेकर जाने को मजबूर हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उच्च अधिकारियों की तरफ से कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनसे पानी भरवाया जा रहा है, और उच्च अधिकारी अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं देखना होगा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। चलती ट्रेन से गिरा युवक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। चलती ट्रेन से गिरा युवक, घायल युवक के पास पहुंची रेलवे पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल युवक से पूछताछ में जुटी पुलिस से। आगरा से झांसी जा रहा था युवक। तो ये बड़ी खबर, ग्वालियर पड़ाव रेलवे पुल के पास की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलती ट्रेन से गिरा युवक, घायल युवक के पास पहुंची रेलवे पुलिस से। घायल युवक से पूछताछ में जुटी रेलवे पुलिस। आगरा से झांसी जा रहा था युवक। ग्वालियर पड़ाव रेलवे पुल के पास की यह घटना है। महोबा का रहने वाला है घायल युवक। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर थोड़ी आपको आतंकित कर सकती है, इसलिए हम आपको इसे थोड़ी धुंधली करके दिखा रहे हैं। ट्रेन से गिरने के बाद जैसे ही सूचना रेलवे पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची और अब युवक से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये युवक ट्रेन से कैसे गिर गया। यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को 4 लड़कों ने ईंट और डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि इन चारों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। ये ठेकेदार खाना खा रहे थे और 4 लड़के आगे हमला कर दिए पीछे से सारा। ना हमारी कोई दिक्कत आई, ना हमारी कोई जान, ना पहचान हमारी कुछ नहीं। पूरी देर से डैल्डो से, पत्थरों से, ईंटों से, सबसे नारा होता है। 4 जने थे, 4 लड़के आए। हमें ये नहीं पता क्या हुआ मारपीट, फिर उनको काफी सारा मारा बेल्टों से, पत्थर से, और काफी भारी भारी चीजें मारी उनके सिर पे। एक अंकित, एक राहुल और 2 अध्यात्म। नीमच में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई। हालांकि घटना के दौरान समिति कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे, लेकिन मदद की जगह लोगों ने बच्चों के डूबने का वीडियो बनाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नाबालिग का रेस्क्यू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल आज सूचना मिली कि गणेश विसर्जन के दौरान मोड़ी पालराखेड़ा के बीच में एक तालाब है, वहाँ पर मोड़ी निवासी ईश्वर पिता घीशालाल मालवी, जिसकी उम्र 13 साल के करीबन है, वो विसर्जन में गया था। तो वहीं ऊपर डूबने के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय गोताखोरों से शव को सर्च करवाया गया तथा उसी दौरान एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर उपस्थित हो गई। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त प्रयास से बालक के शव को बाहर निकाला गया तथा उसको पीएम के लिए जिला चिकित्सालय जावद चिकित्सालय भेजा गया।
ललितपुर के पाली तहसील के ग्राम बरोदिया राइन की एक महिला न्याय न मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ गई। दरअसल महिला ने जनसुनवाई के दौरान भूमि पर कब्जे की शिकायत की थी, लेकिन उसकी जमीन से कब्जा नहीं हटा। कार्रवाई न होने से नाराज महिला ने पानी की टंकी में चढ़कर विरोध जताया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सीओ और राजस्व विभाग की टीम ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन देकर नीचे उतारा। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र के महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए की छात्रा के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने पट्टी थाना परिसर का घेराव कर दिया। पीड़िता के साथियों और परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के 14 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने थाना परिसर में नारेबाजी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़िता के मेडिकल परीक्षण की मांग की। आज दोपहर थाना पट्टी पर महिला अपराध कारित होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी सहेली के परिचित से उसको कुछ पैसे उधार लेने थे, जिसके लिए उपाध्यायपुर गई थी। वहां पर अमन और उसके साथी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल 70-1 BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित करी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के कारण अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सेना की टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। बात करें हरदोई की तो 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते 200 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। इधर बाढ़ के चलते यहां एक किसान की मौत भी हो गई, तो वहीं धान के साथ साथ अन्य फसलों और सब्जियों को भी भारी नुकसान हुआ है।